नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। और द स्टार इंडिया की आज इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि डॉक्टर जो कि भगवान का रूप माने जाते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि जी डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं वो भगवान का दूसरा रूप है। जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, एक बार किसी न किसी रोग से जरूर ग्रसित होता है और उस रोग को निवारण के लिए वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास ही जाता है और डॉक्टर उस रोग का किसी न किसी दवा और किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी उपचार से उसको ठीक कर देते हैं और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। वहीं से डॉक्टर को दूसरी उपाधि मिल जाती है। मैं वैसा ही डॉक्टर जो कि शाहबाद के टॉप 10 होम्योपैथी डॉक्टर में आते हैं और जिनका सासाराम में सेंटर भी है, जिस सेंटर का नाम है श्री राम होम्योपैथी सेंटर के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है द स्टार इंडिया में आपका। हेल्थ जो है वह मनुष्य का सबसे अच्छा उपहार है, जिसको अटेन करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है उसको होम्योपैथिक से हेल्थ को सिक्योर किया जा सकता है। क्योंकि आजकल जो हम लोग का खान पान दूषित हो गया है, उसके चलते बहुत तरह की व्याधियाँ सताती रहती हैं। जैसे डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल, डायबिटीज का मोटापा हो गया। तो इसको हम लोग एलोपैथ दवा लेकर के केवल कंट्रोल करते हैं और खान पान से उसको सही किया जा सकता है। और होम्योपैथी का जो आधार है वह क्यूरेटिव होता है। इसमें हम लोग केस टेकिंग बारीकी से करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यह देखें कि जांच पड़ताल कराते रहते हैं तो तरह तरह की जांच कराने के बावजूद भी डिजीज का काउज पकड़ में नहीं आता है। बहुत सारी डिजीज अननोन अभी रहते हैं काउज उसका। तो जैसे कि ईश्वर की जो सत्ता है उसमें लेकर चलें कि हर क्रिएचर का अलग अलग गुण होता है। इसी मिट्टी से सब निकलता है, तरह तरह के फूल के रंग निकल जाते हैं। तो रोग की इंटिटी अगर हम लोग मान कर चले बॉडी को, तो बॉडी पर केवल रोग का रिजल्ट ही हम लोग एब्जर्व कर पाते हैं। उसी को हम लोग ऑपरेट करते हैं या पैलिएट कर देते हैं। और उसकी इंटिटी में अगर अंदर जाते हैं खोजने के लिए कि इसका रोग है कहाँ, तो दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से ईश्वर दिखाई नहीं देता है किसी चीज़ में, केवल सत्ता महसूस की जाती है, उसी तरह रोग की सत्ता महसूस की जाती है। तो डिजीज के रिजल्ट को ही हम लोग एलोपैथ साइड में हटाते हैं, उसको ऑपरेट करके। और जो भी फिजिकल ट्रीटमेंट होता है वह बारीकी से केस टेकिंग करने के बाद ही होता है। जैसे होम्योपैथ को लोग कहते हैं कि यहाँ कम चलता है, पेशेंट कम आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, होम्योपैथ में पेशेंट ज़्यादा ही आते हैं। पेशेंट का कैटेगरी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल पर्सन जो हैं वे होम्योपैथ को समझते हैं कि एडवर्स एक्शन इसका नहीं होता है, इसलिए वे ज़्यादा ही आते हैं। और कलकत्ता वगैरह में चले जाने पर होम्योपैथ ही ज़्यादा लोग खाना चाहते हैं। जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत का डिश अलग हो गया, दक्षिण भारत का डिश अलग हो गया, उसी तरह से यहाँ लोग मान लेते हैं कि किसी विशेष एरिया में लोग एलोपैथ ज़्यादा लेते हैं। लेकिन ऐसी बात है नहीं। होम्योपैथ की महत्ता को जो जानते हैं वह होम्योपैथ में ही इलाज कराना चाहते हैं। फिर भी जैसे कि में होना हो, तो माना जाता है कि होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, ये सभी दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक बेस्ट रहती है। आप भी बोले कि प्रकृति से रोग भी निकलता है, प्रकृति से दवाइयाँ का उपचार करने का एक माध्यम भी होम्योपैथी है। तो अंग्रेजी और होम्योपैथी में क्या वैसा उपचार नहीं हो पाएगा कि होम्योपैथी से भी लोग जल्दी ठीक हो पाए? हाँ, होते हैं। कैसे? होम्योपैथिक दवा अंग्रेजी से बहुत जल्दी काम करती है, बशर्ते होम्योपैथ में रोगी तुरंत आ जाए। क्योंकि क्रोनिक नेचर का जाता है, थका हुआ जाता है, तो डिजीज जितना ही लास्टिंग करता है उसके बॉडी में, उतना ही उसका जटिल हो जाता है सिम्टम्स। मतलब में सिम्टम्स से मालूम हुआ, जैसे हमको छींक मालूम हुई, हम होम्योपैथी अगर शुरुआत में ही ले लें। आप मेरे दर्शकों को ये बतलाएं कि आप इस फील्ड में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं जी, ताकि कहा जाता है ना कि एक्सपीरियंस रहेगा तब भी डॉक्टर फील्ड ऐसा मेडिकल फील्ड है ना कि विदाउट एक्सपीरियंस का आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका एक्सपीरियंस के बारे में? 30 साल का मेरा होम्योपैथी का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं क्लासिकल होम्योपैथी करना चाहता हूँ। मेरा डिग्री है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, जो बिहार विश्वविद्यालय से मिला हुआ है। और अभी मैं
गढ़वा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एफएमटी का लेक्चरर भी हूँ, गढ़वा झारखंड में। झारखंड में। निचोड़ बतलाइए, हेल्थ एंड होम्योपैथी में रिलेशंस क्या होता है? हेल्थ जो है मेंटली, फिजिकली एंड सोशली जो वेलबींग होता है वही हेल्दी कंडीशन माना जाता है। हेल्थ एक स्टेट है जी और डिजीज भी एक स्टेट है। जी। तो डिजीज में हम लोग फील अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्टेट मीन्स कहे तो अवस्था, स्टेट अवस्था, अवस्था। जी हेल्थ की अवस्था में कोई भी मनुष्य फ्री महसूस करता है मेंटली, फिजिकली और सोशली। ऐसे कितना पागल जो होता है उसको लोग कहता है कि भाई पागल है, लेकिन वह मेंटली और फिजिकली ठीक लगता है अपने को, लेकिन समाज में लोग कहता है। इसलिए मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरह से जो वेलबींग है वही हेल्दी कहलाता है। और हेल्थ की अवस्था में थोड़ा सा अल्टरेशन हो जाने पर, जैसे कि लंग्स हमारा हमेशा फैलता है और सिकुड़ता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हमें महसूस होने लगता है कि कंटैक्ट हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम आती है, तो कहें कि नहीं बीमार हूँ। आप थोड़ा दवा को लेकर, क्योंकि कितना महंगा कॉस्ट प्राइस दवा आती है, और उसके बाद में थोड़ा सा दर्शकों को ये बतलाएं कि आप कब कब बैठते हैं, आपके स्थान कहाँ है? मैं शोभा कॉम्प्लेक्स रौजा रोड में सोमवार से शनिवार तक बैठता हूँ 11 से 2 बजे तक जी जी। और दवा कॉस्टली नहीं आती है।